सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत साहिब। बच्चों, आज आपको एक रहस्यजनक बात बताना चाहूँगा। इस बात को गौर से सुन के अपने अंदर जमा करना है और जमा करके फिर अध्ययन करके देखना है कि मेरी बातों में सच्चाई कितनी है। अगर सच्चाई नज़र आती है तो तुरंत उसको पकड़ के बैठ जाना, यानी उसको छोड़ना मत कभी भी। अगर सच्चाई नज़र ना आए तो उसको दूर कर दो। तो आइए आज शुरुआत करते हैं कि नाते और रिश्ते प्रकृति ने क्यों बनाए, इसका कारण क्या था, कैसे हम बाप बेटा बने, कैसे पति पत्नी बहन भाई यारे प्यारे रिश्तेदार गुरु शिष्य आदि कैसे बने, इसका मतलब क्या होता है। जब इन बातों का रहस्य आपके सामने आएगा तब तुम्हें ये पता लगेगा कि असलियत में परमात्मा ने जो कुछ दिया, प्रकृति ने जो कुछ दिया, वो हमें बड़ा सोच समझ के दिया है, लेकिन अब इनको समझना हमारा काम है। आइए हम समझ करते हैं इसके बारे में। मैं को मारने के लिए अनेकों नाते रिश्ते बने हैं। अपने घर में चले जाइए, घर में आप देखिए अपने पिता को। आपका पिता क्या कहेगा, मैं कहता हूँ वो कर। इसका मतलब मैं है उसमें, वो आपको दबाए रखेगा। फिर पत्नी आती है उनके पीछे, तो वो अपनी धर्म पत्नी को दबाए रखेगा, वो कहेगा मैं कहूँ ऐसे कर। और कुछ जगह पत्नी भी ऐसे होते हैं, वो पति को कहती है मैं कहूँ वैसे कर। और कुछ जगह बेटा बेटी भी ऐसे होते हैं, माँ बाप को कहते हैं कि हम मैं कहूँ वैसे कर। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बड़े वाले हैं उनमें मैं ज़्यादा होती है। वो कहता है जैसे एक पिता के पास 4-5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है और वो अपने बच्चों को ज़मीन दे दे, तो वो क्या कहेगा कि मैंने आपको ज़मीन दी, लेकिन वो अपने पीछे नहीं देखता कि तुझे भी ये तेरे माता पिता से मिली है। अब वो अपने माता पिता से मिली है ये समझ ले तो उसकी मैं समाप्त हो जाएगी और वो सोचेगा तुझे ही कोई देने वाला है। फिर वो अपने बच्चों को कभी नहीं कहेगा कि मैंने आपको दिया। अब जब मैंने आपको दिया ये शब्द समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जब वो बच्चे जवान होंगे, उनके संस्कार भी ऐसे बन जाएंगे कि वो अपने बच्चों को भी ऐसे दबाए नहीं रखेंगे। तो आज हकीकत में क्या हो रहा है, ये मैं करते यारे प्यारे रिश्तेदार छोटे बड़े जाति धर्म समाज सब में मैं है और मैं के कारण दबाए रखते हैं। अब इस मैं को समाप्त करने के लिए ये नाते रिश्ते बने, लेकिन नाते रिश्तों के साथ एक चीज़ और जोड़ दी गई, मर्यादा। और मर्यादा क्या होती है, वो होती है दीन ईमान के साथ जुड़ी हुई। और दीन ईमान क्या होता है, वो होता है प्रकृति परमात्मा। दीन का मतलब होता है दया भावना रखने वाला, ईमान का मतलब होता है ईमानदार। जिसके पल्ले ईमानदारी हो और जिसके पल्ले दया भावना हो, वो कभी मैं नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने ऊपर वाले को देखेगा। तो आइए अब हम इस रास्ते पे चलें कि ये मर्यादा किस लिए बनी। ये मर्यादा इस संसार में रहने के लिए नाते रिश्ते और मर्यादा दो रास्ते बना दिए। ये मर्यादा इन नाते रिश्तों के साथ जुड़ी हुई है। जो इंसान मर्यादाहीन हो जाते हैं वो नाते रिश्ते तोड़ देते हैं और वो उल्टा मैं कहते हैं। बड़े वाले मैं कहते हैं, जब वो मर्यादा में होते हैं तो बड़े वाले मैं का तरीका होता है कहने का, लेकिन जब छोटे वाले मैं कहते हैं इसका मतलब मर्यादा तोड़कर वो बिल्कुल उल्टा कर देते हैं।
तो आइए चलिए इससे आगे चलें। हम सत्संग में क्यों आते हैं? सत्संग में जब आते हैं तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक तरफ गुरु है, एक तरफ सतगुरु है। सतगुरु होगा उसमें मैं होगी, या गुरु होगा उसमें मैं होगी। इन दोनों की पहचान आपको करनी है। दोनों की पहचान करके देखोगे तो तुम्हें ये जरूर पता लगेगा कि जो बनाए हुए गुरु हैं, यानी गुरु से गुरु बनाए हुए हैं, जो किताबें पढ़ के गुरु बन जाते हैं, उन गुरुओं में लगातार मैं बनी हुई होती है। वो कहता है मेरे से बड़ा कोई नहीं। जब वो मैं कहता है तो अपने शिष्य के ऊपर मैं कहता है। अगर कोई शिष्य प्रश्न कर ले तो कहेगा कि तुम मेरे बारे में क्या जानता है। कोई दूसरा भी कह दे तो कहेगा कि तू इतना बड़ा क्या ज्ञानी है, मेरे से बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे कह के और मैं जहाँ देखें वहाँ मैं। अब आपको समझ आई है इस बात को कि मैं का संसार मैं हो रही है। आप चलिए गुरु के बाद दूसरी तरफ सतगुरु। सतगुरु क्या होता है? सतगुरु होती है प्राकृतिक वाणी, आकाश वाणी, गॉड लाइट, खुदा का नूर, परम शक्ति। जो जिस शरीर में ये वाणी आकर बोलती हो वो प्रथम गुरु होते हैं। वो पहली बार रचना करने के लिए आते हैं। उनमें कभी मैं नहीं होती। वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं हूँ, मैं ऐसे कर दूँ, और ना ही वो अपने शिष्यों को कभी दबाए रखेगा। अब ये सोचना है कि सतगुरु जब उसका देहधारी गुरु भी ना हो, किताबें भी ना पढ़े, वो प्रथम बारी रचना करता है, और फिर वो मैं क्यों नहीं कह रहा? क्या कारण है? मैं वो इसलिए नहीं कह रहा। वो सतगुरु कहता है कि मेरे अंदर आने वाली वाणी वो प्राकृतिक वाणी है, ब्रह्मांड की विश्व शक्ति की वाणी है। अगर वो विश्व शक्ति वाली वाणी मैं कह दूं और वो वाणी अपनी वापिस चली जाए तो मेरे पल्ले क्या रहेगा? मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं भी उनके अंडर हूँ, यानी मेरे ऊपर वो है। इसलिए कहा कि मेरे ऊपर प्राकृति प्रथम गुरु कहते हैं, और मुझे एक सतगुरु का रूप मिला। सतगुरु का मतलब हुआ कि सत्य की वाणी जिस शरीर में बोलती है, जिस गुणवान रूप में आकर बोले, उसे सतगुरु कहते हैं। वो सतगुरु अपने शिष्य को आगे नियुक्त करता है, तो शिष्यों को ये समझाता है कि आप बच्चों मैं मत करना। जहाँ मैं है वहाँ सतगुरु नहीं होता, और जहाँ मैं नहीं है वहाँ सतगुरु हाजिर होता है। इसका मतलब ये निकला कि जब सतगुरु के पास आकर शिष्य ने मैं को त्याग दिया तो मर्यादा बन गई, गुरु मर्यादा बन गई। और शिष्यों ने मैं नहीं त्यागा, शिष्य ने कह दिया कि मैं हूँ बड़ा। वो सतगुरु से विपरीत हो जाता है, और विपरीत होकर वो सीधा संसार में चला जाता है। इसी प्रकार सतगुरु के पास आने वाले अपनी मैं को समाप्त करने के बाद घर में जब जाएंगे तो वो सोचेंगे तेरा पद बड़ा है, तुम अपने बच्चों के आगे मैं मत कर। इसी प्रकार ये ऊपर से मैं समाप्त होती जाएगी। तब क्या होगा? तब तू ही एक मालिक तू ही, वो प्रकृति जिसके पास से हम आए और जिसके पास हमें जाना है। वो बेमुहूर्त हम आए और बेमुहूर्त हमें जाना है। हमारा कोई मुहूर्त नहीं निकलता कि कब जाना है, कोई मुहूर्त नहीं होता कब जन्मना है। वो मुहूर्त सब कुछ प्रकृति के हाथ में है। अगर हम प्राकृतिक नियम को माने तो प्रकृति हमें साथ देने लग जाएगी और हमारे हर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों ये था मैं के बारे में। तो मैं को त्यागो और पूरे ब्रह्मांड की उस शक्ति के बारे में जानो, आकर्षण की शक्ति के बारे में जानो, उस मैग्नेटिक पावर के बारे में जानो, वो आकर्षण वाली शक्ति को जानो। दुनिया में आकर्षण वाली शक्ति है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, सकारात्मक और नकारात्मक। बस दोनों के बीच में ये जीव उलझा हुआ है। और आगे आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि स्वर्ग और नरक के चक्कर में मत पड़ना, यहीं है, बाहर नहीं है कहीं भी। और इसी के साथ बच्चों अगली वीडियो का इंतजार करिए। और ये वीडियो आपको समझ आई है
तो अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए इसको, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों का अंधविश्वास भ्रम भ्रांति मिट जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। सत साहिब।